Hello students, this is standard 10 physics. इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 9. दिस इज चैप्टर नंबर 9, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर एंड हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर लिया था, तो मैं थोड़ा सा इस पर ब्रीफिंग करूँगा एंड देन विल क्विकली मूव टू द न्यूमेरिकल्स बिकॉज यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, मैं कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पहले डिस्कस कर लूँगा, राइट, एंड देन विल मूव टू न्यूमेरिकल पार्ट, राइट. सो विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखिए आपने प्रीवियस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पढ़ लिया था. यहीं से हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर समझ में आएगा अपने को. पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, सो मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इट इज़ amount of energy required to bring a unit positive charge from one point to another point in electric field. ये हमारा डेफिनेशन था. ठीक है, उसको मैथमेटिकली अगर आप देखें तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस था V, दैट वाज इक्वल टू W अपॉन Q, W बीइंग द वर्क डन. तो जितना वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी होगा. मान लो आपके पास एक कोई मतलब ये रॉड है जिसके थ्रू आप करंट फ्लो करवा रहे हो. ठीक है, करंट फ्लो करवा रहे हो, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस पहले दोगे. इसके पास मतलब आप बैटरी अप्लाई करोगे. ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका, ये नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज V. तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा. तो करंट जब फ्लो करना शुरू करेगा तो बट ऑब्वियस है कि एनर्जी लगेगी, राइट, एनर्जी लगेगी विच इज W, राइट. Now try to understand this W is your energy which is used here, in order to propagate this, इसको propagate करने के लिए, right. So can I write my V times Q is equal to W, work done or energy, whatever may be. Similarly, you have also learned what is your current, definition of current. It's the rate of flow of charge. So I can be written as Q by T. And from here you can say I into T is equal to Q, where Q is the charge and T is the time and I is the current. So in this case, if I substitute Q, what would be my work done? It is simply V I T. This is the first formula for energy or work done, or let's say it's an electric work जो आप कहते हो, इलेक्ट्रिक वर्क भी आप इसको कह सकते हैं. So electric charge flows at a potential difference of some V, right. तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा that is your electric work done. ठीक है. Now, with the help of Ohm's law, let me go to another slide. Ohm's law से हमने ये इन्फर किया था that V is equal to IR, right? And just now we have just derived one formula of energy which is equal to V I T, right? This is first formula. If I substitute value of V here, what I'll get? I'll get I square
RT, which is really important. This is also known as Joule's law. This is also known as Joule's law. ठीक है. Similarly, here in equation 1, if I substitute your I is equal to V by R, if I substitute in 1, what I'll get? I'll get another formula which is V square upon R times T. This is your formula number 3. Right? This is the third formula. So what I want to say is कि बहुत सारे फॉर्मूले तीन फॉर्मूलाज आपको एनर्जी के मिले. न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में इन तीनों में से किसी का भी यूज़ करके आपको बताया जाएगा. राइट? तो ये जूल्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका रीज़न ये है कि कोई कहते हैं कि भाई आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी यहाँ पे जब या डिसिपेट होगी, वो एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? तो वो एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? पहला आपका ये हो जाएगा करंट, दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा जो है दैट इज योर टाइम. दैट इज टाइम. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ये इन तीन फैक्टर्स पे ये आपका एनर्जी डिपेंडेंट है. राइट? लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड. देखिए इस केस में एक चीज हमें समझना है कि भाई जो आपका जूल्स लॉ है दैट इज आई स्क्वेयर आर टी. ठीक है. दैट इज दिस इज आई वुड से दिस इज द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी व्हेन अ करंट फ्लाश पास थ्रू एनी वायर और एनी कंडक्टर. राइट? तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाई अगर कोई अप्लायंस है या कोई डिवाइस है, कोई अप्लायंस है यहाँ पे मान लो, ठीक है, कोई डिवाइस है, कोई डिवाइस है, हाई पावर रेटिंग डिवाइस है, मान लो एयर कंडीशन है या फिर रेफ्रिजरेटर है, राइट, वो है, और वायर से करंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बट ऑब्वियसली वायर से ही आएगा यहाँ पे फिलहाल. तो चांसेस है कि बहुत सारी एनर्जी डिसिपेट हो जाए, बहुत सारा एनर्जी डिसिपेट हो जाए आई स्क्वायर आर टी से. ठीक है. तो इस केस में आप करंट पे तो कोई वैल्यू, करंट पे तो कोई आपका करंट पे तो आपका कोई ये कंट्रोल नहीं है. जितना डिवाइस को करंट चाहिए वो तो चाहिए ही रहेगा, अदरवाइज यू इट विल नॉट वर्क. दूसरा टाइम पे भी कोई आपका कंट्रोल नहीं है. व्हाट इज द कंट्रोल, व्हाट इज दैट यू हैव इन योर हैंड? दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वायर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस. आई एम टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. हियर वायर. आपने रेजिस्टेंस लॉ में पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये पढ़ा था आपने प्रीवियस चैप्टर में. कहने का मतलब आप अगर इसका थिकनेस बढ़ा दें तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये जो एनर्जी है डिसिपेशन वो कम हो जाएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. इसलिए आपने जितने भी हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस देखे होंगे, जितने भी हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस आपने देखे होंगे, उस सबका जो वायर का थिकनेस है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली. ठीक है. थिकनेस ज़्यादा होता है. इससे जो ये डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी है, वो आप इसको कम कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज द रीजन. कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट, हाउ यू कैन डिक्रीज द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, right? So by increasing the resistance, right, when you increase the resistance, this energy will get decreased, right? तो ये कुछ important point है, आपको समझना है. थर्ड चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि power. What do you mean by power? Power is nothing but rate of doing work. It is rate of doing work. Rate of doing work. मैथमेटिकली इसको समझा जाए तो P इज इक्वल टू W टाइम्स T. ठीक है. तो जैसे एनर्जी के तीन फॉर्मूला हुए, ऐसे पावर के भी तीन फॉर्मूला होंगे. देखो, पावर इज इक्वल टू V टाइम्स VIT अपॉन T. दिस T and T विल गेट कैंसल. सो फर्स्ट फॉर्मूला इज VI. सेकेंड इज I स्क्वेयर RT अपॉन T. दिस T विल गेट कैंसल. सो I स्क्वेयर R इज द सेकेंड फॉर्मूला. एंड थर्ड is V square upon R by T upon T. This will get cancelled. So the third formula is V square upon R. So three formulas for the power and three formulas for the your energy. ठीक है.
Let me take another screen actually. Screen. Let me change the color of the pen as well. Okay. Now, unit for energy आपको पता है क्या है, right? That is जूल, ठीक है. कैलोरी, ये आपने कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे तब इस पे ज़्यादा काम आएगा. किलो कैलोरी, ठीक है. ज़्यादा हम जूल पे ही बात करेंगे, राइट. देन यूनिट फॉर पावर, you should know that is watt, right? So you need to define what is 1 watt. What is 1 watt? So 1 watt means 1 joule of work done in 1 second. You should know this. 1 watt means 1 joule of work done in 1 second. Similarly, if I say 5 watt, what do you mean by 5 watt? 5 watt means 5 joule of work done in 1 second, right? This is so simple. सो आपके पास है जैसे कि 60 वाट का बल्ब है या किसी है, तो उसका मतलब क्या है कि 60 जूल कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में. 60 जूल कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में, राइट. दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. नेक्स्ट, ओके, सो पावर रेटिंग जो है वो किसी डिवाइस का दिया होता है. पावर रेटिंग, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. पावर रेटिंग दिया होता है, राइट. मान लो कि 60 वाट 220 वोल्ट ऐसा कुछ दिया रहेगा. तो 60 वाट का मतलब 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में, और 220 वोल्ट का मतलब कि 220 वोल्ट पे ये डिवाइस ऑप्टिमम तरीके से काम आए, ऑप्टिमम तरीके से यूज होगा, ऑप्टिमम तरीके से यूज होगा, राइट. 220 वोल्ट इज this is the potential that comes, this is the voltage that comes to your house. 220 volt AC 50 hertz, ठीक है. AC के बारे में बाद में बात करूंगा मैं. व्हाट डू यू मीन बाय AC? AC DC ऑलरेडी आपको पढ़ाया है मैंने, तो याद होगा आपको. दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, राइट. सो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज. तो अगर किसी भी डिवाइस पे अगर इस तरीके की चीजें रेटिंग दी गई है, मतलब 60 वाट मतलब 60 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड, एंड 220 वोल्ट का मतलब कि उस पावर सप्लाई पे ये ऑप्टिमम तरीके से डिवाइस काम करेगा. इससे कम में करोगे तो काम करेगा, मतलब उतना एफिशिएंटली वो काम नहीं करेगा, राइट. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर रेटिंग, राइट. नाउ लेट मी टेक another screen. It's an issue. Okay. 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 Now इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक अलग यूनिट इसके लिए काम आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ. देखो, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, राइट. सो पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, ये आप कह सकते हो. पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क. सो पावर का थोड़ा हायर यूनिट मान लो किलोवाट, और टाइम का यूनिट मान लो आवर. सो किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट्स अ किलोवाट आवर इज द यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है. क्योंकि जूल में बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, डिजिट्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए उसमें यूज नहीं किया जाता है. इसलिए किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी को मेजर करने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने में यूज होता है. तो समझना है कि किलोवाट 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा. तो देखो इधर, योर 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट मींस 1000 watt, and this is 1 hour, right. So you know what is 1 watt. 1 watt means 1 joule per second. That means अगर मैं कहूँ ये 1000 watt है, मतलब 1000 जूल पर सेकेंड है, और 1 आवर में
3600 सेकेंड्स होते हैं, तो ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 3.6 मेगा जूल हो गया। मेगा मीन्स 10 पावर 6, 3.6 मेगा जूल हो गया, राइट। सो दिस इज द कन्वर्जन। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इस पे, ये आपको याद होना चाहिए। उसी तरीके से व्हाट इज 1 वाट आवर? 1 वाट आवर मीन्स 1 जूल पर सेकेंड इंटू आवर यानी 3600 सेकेंड्स। इसको कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 3.6 किलो जूल के बराबर हो जाएगा, 3.6 किलो जूल के बराबर हो जाएगा, राइट। राइट नाउ तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस। An electric kettle draws a current of 4 ampere for 2.5 minutes. If the resistance of an element is 100 ohm, calculate the electric energy drawn by the kettle in kilojoules. ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है आपके पास, देखिए गिवन दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। क्या क्या दिया है आपके पास, करंट दिया है, देखो आप पूरा लिखना है इधर, ठीक है। मैं अभी लिख देता हूँ इसके लिए। करंट आई दैट इज गिवन 4 एम्पियर, ठीक है। टाइम दिया है, मिनट्स में दिया है, यू हैव टू कन्वर्ट इन सेकेंड्स, यू ऑलरेडी नो दिस। सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 which is turns out to be how much, sorry 60, which turns out to be 150 seconds, आपको पता होगा, ठीक है। या देन रेजिस्टेंस इज गिवन which is 100 ohm। आपको एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो एनर्जी एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, आई स्क्वायर आर टी ही लगेगा इस केस में, आई स्क्वायर आर टी। सो आई स्क्वायर विच इज 16 हियर, आर इज 100 मल्टीप्लाई बाय 15। सो इफ आई जस्ट चेक 56 90 0 9 and this is 24000, right, yes, which is 240 kilojoule is the energy, and that's your answer for first question, ठीक है। This is question number 2. And soldering iron draws an energy of this much, so energy is given which is 43,200 joule. Time is given as 4 minutes, so convert into seconds, which is 240 seconds, right. When the current flowing through its element is 6 amperes, if current is 6 ampere, calculate the resistance of its ET element. Again, simply you apply this formula and you get the answer. So here E is equal to I square RT. You apply this formula and you will get the answer, which is 43200. I square is 6 square, which is 36 times R times 240. If you calculate, you're definitely going to get 5 ohm, right? 5 ohm, you are going to get this answer, right? So this was second problem. Now this is practice problem 3, first one. Calculate the heat energy given out by the filament of an electric bulb in 20 seconds. So given, what is given? Time, that is 20 seconds. Then resistance, which is equal to 4 ohm, and potential difference is given. Potential difference is given, which is 12 volt. I need to find heat energy. Okay, so I know formula, which is V square upon R into T. Very simple, right? So this is 12 square, which is 144 times T, which is 20 divided by 4, right? So this is 5. So 5 4 are 20, 5 4 are 20, 22. That is 720 joule is the correct answer, right?
Let me move to second question. An electric device gives out an energy, so E here in this case is 5760 joule of heat energy in 1 minute. So time here is 60 seconds, already convert into seconds. When the current flows through it at a potential difference is given, which is 24 volt, and you need to find resistance. So again, you apply same formula here, right? It's very simple. So E is equal to V square upon R times T. So therefore your R is equal to V square into T upon E. What is V square? 24 square. I think this is 576, right? Yes, 576 is 24 square into time, which is 60 upon 5760. 5760. So this is 1, this is 10, I think 6 ohm. Yes. Therefore resistance here is 6 ohm. Right? बहुत ही simple है. ठीक है. Okay, we'll wind up this lecture today itself. आगे के जो sums हैं वो next lecture में मैं लूँगा. ठीक है. Take care. Thank you.